दोस्तों, अब गीता के 3rd चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतें कैसे छोड़ें और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ये बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। सुनकर कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने खुद ने ही 2 तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा। अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही। और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे क्षत्रिय हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा। और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, अब तू मुझको ही देख ले, मैं तो भगवान हूं, मुझे भला किसी काम को करने की जरूरत क्या है। पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा। और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना युद्ध कर। अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी कि तुम आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, अब श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट 2 ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हो,
बल्कि नॉलेज का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपके इश्यूज क्या क्या हैं, और इन सब को मिलाकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। ये है आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स और अपनी एक्टिविटीज़ से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्म योग, यानी कि आपके शरीर के एक्शंस के लिए भगवान ने यह बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, और दूसरा ये कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे, और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है।